नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने शिवशक्ति नाम का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही जो देश विघातक शक्तियां है वो बिलबिला के बाहर निकली और उनके अपने वक्तव्य सुने होंगे। दोस्तों, आज तक यही होता गया है अपने देश में। देश ने जो हमारे अपने देश ने जो पारतंत्र सहा है उसके पीछे यही शक्ति है, ऐसे ही शक्तियां है। और जो अंदरूनी है, अपने स्वकीय है, अपने है, जिसे हम लोग अपने कहते, इन्होंने ही ये सब अंदर से खोखले करने की कोशिश की अपने देश को, अपने राष्ट्र को। अब देखिए, हर वक्त हर समय यही बातें होती है। मोदी के बारे में ही बातें होती है। नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया, ये गलत है, वो गलत है। मगर सही क्या है वो बता नहीं रहे। वो गलत है बता रहे, मगर सही क्या है वो बता नहीं रहे। दोस्तों, यही हम लोग जान लेंगे। दोस्तों, मैंने दो नए चैनल शुरू किए। एक का नाम है सनातनी वास्तव और दूसरे का नाम है बोलायचा तरीका है। ये जो वास्तव और बोलू गायत्री, इस चैनल को और मेरे नए दो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो। आप व्यू दिखती है कि आपने इतने लोगों ने ये वीडियो देखा है, मगर लाइक नहीं होता है। जितना ज़रूरी है उतनी लाइक नहीं मिलता है। तो आप लाइक कीजिए या और आपके कमेंट्स लिखिए, तो मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगा। मुझे और आपके सामने बातें रखने की एक इच्छा प्रकट हो जाएगी। दोस्तों देखिए, मेरे चंद्रयान सफलता से लैंड हो गया चांद पे। और जहाँ पे लैंड हुआ, जहाँ पे उतरा, वहाँ पे उन्होंने जहाँ पे उन्होंने वो चंद्रयान ने अपने पग चिन्ह छोड़े, उस पॉइंट का, उस जगह का नामकरण हो गया। और नामकरण क्या हुआ? शिव शक्ति। शिव शक्ति। और दूसरा जो चंद्रयान था, नंबर 2, 3 के पहले का, उसकी जगह पे उसने जहाँ पे अपना चांद को छुआ है, उस एरिया को तिरंगा नामकरण दे दिया है। तिरंगा। दोस्तों, नामकरण होने के बाद, ये नामकरण होने के बाद जो देश विघातक शक्तियां है वो बिलबिला के बाहर निकली और अनर्गलर बातें करने लगी। ये समझना आपको जरूरी है। ये समझना जरूरी है। दोस्तों, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव यानी महादेव। हम उनको महादेव कहते हैं। महादेव क्या है? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, आदि ना अंत। और शक्ति क्या है? तो धरणी माता। धरणी माता यानी भूमाता, पृथ्वी। दोनों को जोड़ के ये नामकरण दिया गया है। और देते वक्त जब शक्ति की बात की, तब जितनी भी महिला है, अपने देश की है, पूरे वर्ल्ड की है, उनका भी सम्मान किया है। उनका भी सम्मान किया है इस बातों से। इस ये जो नामकरण किया है उसमें शक्ति का जब उन्होंने उच्चार किया, तब वो शक्ति कौन सी है? तो ये महिला ही है। और जिस धर्म में, जिस किताब में महिला को जगह नहीं है, महिला एक खेती है, महिला एक चीज है जो उपभोग के लिए सिर्फ यूज करनी है,
ऐसे लोगों को ये मिर्ची लग गई, ऐसे लोगों की जली, क्योंकि वो क्या समझते हैं, महिला है वो बेवकूफ़ है, महिला है उसको दिमाग नहीं है, और महिला हमारा खिलौना है। जैसे हम लोग खेलेंगे वैसे वो, जैसे हम लोग खेलना चाहते हैं वैसे हम लोग खेल सकते हैं उसके साथ। ऐसे लोगों को ये बात जची नहीं, वो बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, शक्ति, मैंने क्या बोला? शक्ति, शिव शक्ति, शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा, पावर, ताकत, शक्ति एक ही होती है, मगर कैसा उसको यूज करना है, उस शक्ति को कैसा यूज करना है, वो हर एक के स्वभाव के ऊपर, हर एक के विचार के ऊपर, हर एक के सोच के ऊपर निर्भरित है। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी ने उस शक्ति का यूज किस दिशा में लेके गए। हो शक्ति क्या है? महिलाओं को उन्होंने आदर किया, महिलाओं का उन्होंने सम्मान किया, मगर दूसरी जगह पे जो देश विघातक शक्ति है, शक्ति, देश विघातक शक्ति, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? तो शक्ति एक ही है, उसको कैसा यूज करना है। एक शस्त्र दिया मैंने हाथ में, चलो हम लोग एक सोचते, छुरी पकड़ ली हाथ में, वो छुरी का क्या सही उपयोग करना है, कहाँ पे यूज करना है, वो जो सोचेगा, जिसकी सोच होगी वैसा वो यूज करेगा। डॉक्टर के हाथ में रहेगी तो क्या करेगा? वो सीजरियन के लिए यूज करेगा, सीजरियन के लिए। और एकाध गुंडे के पास रहेगी, चोर उचक के पास रहेगी तो क्या करेगा? उससे वो किसी का जान ले लेगा। यही है सोच, यही है सोच, और यही सोच हमारे देश में आज दिखाई दे रही है। इसके पहले भी दिखाई दे रही थी, मगर हम लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, आंख बंद कर ली थी। अभी जागना जरूरी है, अभी जागना जरूरी है। अभी इसको कम्युनल कम्युनल कह के उनको ये कर रहे नरेंद्र मोदी जी को, ये कम्युनल है, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये क्या है? धर्म अंधा है, ये धर्मांध है, अपने धर्म की आगे 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 बात कर रहे, मगर ये नहीं जाना उन्होंने कि शिव यानी ब्रह्मांड ये हर एक का है, हर एक जीव का है। ब्रह्मांड हर एक जीव का है, और शक्ति वो भी हर एक जीव की है, हर एक प्राणी मात्र की है। तो जो भी समझते हैं कि ये सनातनी लफ्ज है, उनको अभी कौन क्या सिखाएगा, क्या बातें करेगा, कौन क्या बताएगा? दोस्तों, मुगल गए, अंग्रेज गए, मगर उनके नाजायज औलादे आज भी इस देश में सक्रिय है। मुगल गए, अंग्रेज भी गए, मगर उनकी नाजायज औलादे, क्योंकि उनकी सोच ही वही है, उनकी सोच ही वही है, क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो भारतीय नहीं है। उनके डीएनए में मुगलों का खून दौड़ता है, और उनके डीएनए में अंग्रेजों का खून दौड़ता है। उनके डीएनए में क्या है? अंग्रेज है और मुगल है, और हमारे डीएनए में क्या है? भारतीय है। इसलिए हम लोग सनातन की बात करते हैं, जो अनंत है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो विज्ञान के नींव पे खड़ा है, विज्ञान पे आधारित है, उसकी बात हम लोग करते हैं। अंग्रेजों ने हमको लूटा, मुगलों ने लूटा, मगर ज्ञान नहीं लूट पाए, ज्ञान नहीं लूट पाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी जलाई, किताबें चुरा के लेके गए, मगर ज्ञान नहीं ले पाए, ज्ञान नहीं ले जा सके। ज्ञान यही है, आपको मैं आगे बताऊंगा।
एक एग्जाम्पल देके, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक जाता है। भले हम लोगों ने वो ज्ञान पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो भी वो ज्ञान फॉरवर्ड होता है। हाथी का उदाहरण देके मैं बता सकता हूँ, आपको बताऊंगा, मगर आज के लिए ये समझना जरूरी है, आज के लिए ये समझना जरूरी है कि हमें अपनी आंखें खोल के सोचना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी हमें सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि शक्ति है, मगर शक्ति का उपयोग कैसा करना है वो हमारी सोच के ऊपर निर्भर है, हमारे सोच के ऊपर निर्भर है। तो सोच कैसी है होनी चाहिए? देश के उद्धार के लिए, देश के उन्नति के लिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए, ना खुद के उन्नति के लिए, ना खुद के उन्नति के लिए, ना स्वार्थ के लिए, ना खुद का मतलब साधने के लिए। हम लोग औरों का सोचेंगे, हम लोग औरों का सोचेंगे, सोच, देखिए सोच, तभी हम लोग उद्धार कर पाएंगे। सिर्फ अपना सोचेंगे तो खुद तक ही वो सीमित हो जाएगा, खुद तक ही सीमित हो जाएगा, ना उस देश का ना उस राष्ट्र का भला होगा। तो सोच मायना रखती है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। शिव शक्ति, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, शिव शक्ति। नरेंद्र मोदी जी ने जो नामकरण किया है वो सोच समझ के किया है, क्योंकि जब तक चांद के उस एरिया की बात होगी तो शिव शक्ति नामकरण मुख में आएगा, और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड वो हर वक्त बोलेगा। जहाँ पे भारत देश ने चंद्रयान 3 छोड़ा है, चंद्रयान 3 छोड़ा है, उनका वो पग चिन्ह है, उसका नाम क्या है, उस स्पॉट का नाम क्या है, उस स्थल का नाम क्या है? शिव शक्ति। और दूसरे स्थल का नाम क्या है? तिरंगा। यह आबादित रहेगा और उनको बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। क्या हुआ है? जो देश विघातक शक्तियां हैं, जिन्होंने इस देश की टुकड़े की धर्म के नाम के ऊपर, वो आज भी यहाँ पे संविधान नहीं मान रहे। वो क्या बोल रहे? कुरान सबसे ऊपर है, शरिया कानून सबसे ऊपर है। शरिया कानून, वो क्या मानते हैं? शरिया कानून, संविधान नहीं, संविधान नहीं। तो जहाँ पे 2 कानून चलते हैं, और एक कानून उस देश का है और एक कानून उनका खुद का है, तो वहाँ पे उनको इज्जत बख्शी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। वो इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि आपको पहले धर्म के नाम के ऊपर एक देश दे चुके, एक जमीन का टुकड़ा दे चुके। तो आपको इतना भी लग रहा है कि हम लोगों को शरिया कानून ही चाहिए, तो आप जा सकते हो। इसलिए ये देश हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। एक गार्ड बांध लीजिए। जो भी सनातनी है उनको भी मैं बोल रहा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है और रहेगा, क्योंकि सनातन है, अनंत है, सनातन है, अनंत है। हम लोग किसी को जबरदस्ती ये करो, ऐसा करो, इस तरह से अपना काम करो, ये आपको करना है, ऐसी जबरदस्ती नहीं करती है। किसकी? क्यों? क्योंकि हर एक की सोच अलग अलग होती है। वो अपने अपने सोच से वो चीज़ कर सकेगा, करेगा,
और कर पाएगा। इसलिए खुली छूट है सनातन में। मगर इसका मतलब है नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी बातें करो, उस संस्कृति को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना समझे कुछ भी अनर गलर बातें करो, ये नहीं चलेगा। वो संस्कृति पर आपको चलना है तो उसको समझना है, उसको जानना है। दोस्तों, वास्तव और भोलू गायत्री इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।